साथियों नमस्कार। मेरा नाम है शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से जुड़ जाएं और मुझे कमेंट करके बता दें कि कौन कौन यहां पर आ चुका है, सो दैट मैं आपके नाम बुला पाऊं। जल्दी से जुड़िए और कमेंट करिए जो जो व्यक्ति आ चुके हैं यहां पर। चिराग तिवारी हैं और कौन है भाई, जल्दी से जुड़ते जाओ। कल क्लास नहीं हो पाई थी, क्यों नहीं हुई थी वो रीज़न भी देता हूँ आपको। आपने पूरा कमेंट चैट बॉक्स भर रखा था टेलीग्राम का, क्लास अपलोड नहीं हुई है। मैं बताता हूँ कल क्लास क्यों नहीं हुई थी। जल्दी से जुड़िए। सबसे पहले जितनी जल्दी आप जुड़ेंगे ना, उतनी ही जल्दी हम अपने सेशन को स्टार्ट कर पाएंगे। काजल पांडे, दिनेश कुमार, आज क्या बात है, नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है क्या? राधिका सांगोले, मंजीत कुमार, अनुराग पाल, आलिए सर आलिए। चलिए बहुत बढ़िया, तुम आलिए तो हम भी आलिए। हेमंत शर्मा जी नमस्कार। और अमित कुमार, चिराग तिवारी दोबारा से हैं, अच्छा ठीक है। आपकी हेल्थ कैसी है? अरे वाह, तुम्हें पता चल गया मेरी हेल्थ में कुछ समस्या आई थी। बहुत बढ़िया, ये हैं दिल से जुड़े हुए छात्र एकदम से। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बेटा। कल क्या था, कल क्लास तो लगी हुई थी आपकी, फिर बाद में उसे कैंसिल किया गया। कारण ये था, मैं सुबह सो के उठा तो मुझे एक साइड करवट लेने पर चक्कर आने लगे, या एक साइड मूवमेंट करने पर भयंकर तीव्र, जिसे कहते हैं ना तीव्र चक्कर आने लगे, तो उसे कहते हैं वर्टिगो। वो हो गया था मुझे। करीब 5-6 घंटे में एक ही पोजीशन पर लेटा रहा। डॉक्टर पे नंबर लगाया। जब नंबर आया तो मुझे किसी गाड़ी में डाल कर ले जाया गया। मेरी वो स्थिति नहीं थी मैं खड़ा होकर खुद जा भी सकूं। फिर डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने के बाद अब कुछ राहत है, कुछ राहत है, पूरी तरह से अभी भी नहीं है। ज़्यादा गर्दन के मूवमेंट से मेरे को अभी भी दिक्कत हो जाएगी। मैं धीरे धीरे ही करूँगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ। अ, सर रीजनिंग आप ही पढ़ाइएगा? मैं ही तो पढ़ा रहा हूँ, और कौन पढ़ाएगा? राहुल सर ने बताया था। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ अब मैं ठीक हूँ जी, मैं अब ठीक हूँ। राहुल सर मैथ वालों ने बताया आपको? चलिए ठीक है, ओके। जब मैथ की क्लास भी नहीं ली तो फिर कैसे बता दिया राहुल सर ने? चलिए अब बिना समय किए बर्बाद किए हुए चैप्टर को, मतलब क्लास को शुरू करते हैं। आज हमें चैप्टर कंप्लीट करना है, डायरेक्शन। केवल लास्ट देखो, हमने ट्रेन वाला टाइप तो पढ़ ही लिया था। अब योगा छोटा सा टाइप है, वो पढ़ लो। उसके बाद आप दो व्यक्तियों के चलने वाला टाइप पढ़ लो, और एक सापेक्ष दिशा वाला कंप्लीट हो जाएगा। सापेक्ष दिशा मतलब रिस्पेक्टिव डायरेक्शन, ठीक है ना? तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि योगा वाले टाइप की हम बात करते हैं, योगासन से संबंधित सवाल जो आते हैं यहाँ पर देखो। योगासन, हर प्रकार का योगासन नहीं करवाया जाता, केवल शीर्षासन। व्हेन हेड इज डाउन एंड लेग्स आर अप, जब से नीचे हो पैर ऊपर हो, ऐसा योगासन करवाया जाता है। इससे दुनिया। सर मैं तो बहुत घबरा गया था, हमारे सर को क्या हुआ अचानक? एक्चुअली मेरी क्लास ना यदि लगी हुई है। अच्छा, सोनवीर सर ने बताया। जी जी। यदि मेरी क्लास लगी हुई है तो वो कैंसिल होने के चांसेस 99.999% नहीं होते। मैं छोटी मोटी तबीयत खराब पर भी क्लास ले लेता हूँ, बुखार में भी क्लास ले लेता हूँ, खांसी जुकाम में भी ले लेता हूँ। मैं क्लास सिर्फ तब नहीं लेता जब मैं उस स्थिति में ही ना हूँ कि मैं खड़ा हो पा रहा हूँ, खड़ा ही ना हो पा रहा हूँ, तब मेरी क्लास कैंसिल होती है। कल वही स्थिति थी। सर एक शिकायत है, 2 दिन हो गए पीडीएफ नहीं मिली। बेटा मैं तो पीडीएफ सेम टाइम पे भेज दी थी, अब मैं उनसे बात कर लूँगा, ठीक है? और आज आपको इसकी वर्कशीट भी मिल जाएगी, ठीक है, डायरेक्शन की। चलिए आइए देखिए सवाल कैसे आता है। जैसे उसने कहा महेश पूरब दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। तो जब महेश पूरब दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, महेश इज स्टैंडिंग फेसिंग ईस्ट। तो वो खड़ा है मतलब सीधा खड़ा है। अब वो कह रहा है यदि वह शीर्ष आसन की स्थिति में आ जाए, इफ ही एज्यूम्स द पोजिशन ऑफ शीर्ष आसन, हेड डाउन एंड द फीट अप। मतलब पहले वो सीधा खड़ा है, इसका मतलब ये हुआ। फिर उसने कहा यदि वह शीर्षासन की स्थिति में आ जाए, अब कंडीशन बना रहा है कि वो शीर्षासन की स्थिति में आ जाए। जी बिल्कुल स्वाति, धन्यवाद। वही शुरू करूंगा मैं। तो देखिए, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको पहले अपनी दिशाएं बनानी पड़ेंगी। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, और ये पश्चिम है, ठीक है? इंग्लिश में बात करते हैं, दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये हैं आपकी चार दिशाएं।
अब देखो, आप कंफ्यूज मत होना। उसने कहा महेश पूरब दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। पूरब दिशा की ओर मैं ऐसे करके मुख कर लूं, लेकिन पैर के बल, अभी सिर के बल नहीं हूं। सिर के बल तो अब हुआ हूं। कह रहा है यदि वह शीर्षासन की स्थिति में आ जाए, तो पहले मैं इस बिंदु पर खड़ा हूं और कहां देख रहा हूं पता है? पूरब में, पैर के बल। जब मैं शीर्ष आसन करूंगा यूं करके, सिर आएगा इस बिंदु पर, तो मेरी नाक इधर चली जाएगी पश्चिम में कि नहीं चली जाएगी? पश्चिम में। पूरब में मेरा मुख कब है? जब मैं सीधा खड़ा हूं। जब शीर्षासन करूंगा तो मेरा फेस कहां चला जाएगा? इधर पश्चिम में जाएगा कि नहीं? वेस्ट में जाएगा कि नहीं? तो मेरा फेस पश्चिम में चला गया, तो मेरा दायां हाथ मीन्स मेरा राइट हैंड कहां जाएगा? कि सर नीचे। नीचे कौन सी दिशा होती है? साउथ। साउथ यानी कि दक्षिण। ऑप्शन सी में आपको गिवन भी है, ये आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नॉर्थ नहीं आएगा बेटा, साउथ आएगा। दोबारा समझे, मैंने कहा महेश पूरब की दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। यहां खड़ा हुआ है, पूरब में देख रहा है, बट वो खड़ा है सीधा, अभी सीधा खड़ा है। कह रहा है यदि वह शीर्षासन करे, तो शीर्षासन करेगा, अभी तो वो पूरब में देख रहा था, शीर्षासन करेगा तो सिर नीचे होगा। सिर नीचे होगा तो फेस कहां जाएगा? पश्चिम में। पश्चिम में नाक जाएगी, फेस, तो दायां हाथ कहां जाएगा? दक्षिण में। आंसर आ गया सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें और बेहतर समझने के लिए। अब इसमें क्या कह रहा है? रमेश शीर्षासन की स्थिति में, अब वो सीधा नहीं खड़ा है, डायरेक्ट शीर्ष आसन की स्थिति में। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर आपके लिए दिशाएं बना दी, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। इंग्लिश में बात करें दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, उसने क्या कहा, पढ़िए। रमेश शीर्ष आसन की स्थिति में, मतलब ऑलरेडी वो शीर्ष आसन कर रहा है, सीधा नहीं खड़ा है। यदि उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो, अब सोचो मैं ऐसे हूं, ऐसे, मैं अपना सिर इस बिंदु पर रख लूं, इस बिंदु पर, यहां पर यूं करके, तो मेरा नाक नीचे चली जाएगी दक्षिण की ओर, मीन साउथ की तरफ। तो बताओ मेरा लेफ्ट हैंड, मेरा बायां हाथ किस दिशा में जा रहा है? इस तरफ। इस तरफ कौन सी दिशा है सर? पश्चिम। आंसर आ गया, आंसर आ गया पश्चिम। इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं अब आपको, आपको झुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे को झुकने से चक्कर आए जा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे सवाल ने ये कहा कि यदि उसका मुख दक्षिण दिशा में है, उसका मुख दक्षिण में है, बट कब? जब वो शीर्षासन कर रहा है तब। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि आप जब उल्टे हो जाते हो तभी तो चीजें समझ में नहीं आती। यदि मैं आपसे कहूं आप सीधे खड़े हो जाओ, सीधे पैरों केवल, और दक्षिण में देखो, देखो नीचे, तो आपका लेफ्ट हैंड, बायां हाथ इधर जाएगा, मतलब कहां? पूरब में। उसका अपोजिट कर दो, पश्चिम आपका आंसर बन गया। अपोजिट क्यों किया पता है? क्योंकि हम सिर केवल तो खड़े हुए नहीं, हम तो पैरों केवल खड़े हुए और हमने दक्षिण में देखा, तो हमारा बायां हाथ गया पूरब में। उल्टा कर दो, आंसर आ गया पश्चिम। क्योंकि जब आप सिर के बल खड़े नहीं हुए, आप खुद उल्टे नहीं हुए, तो कम से कम आंसर को तो उल्टा कर दो। समझ में आई बात कि नहीं? क्लियर है? अगला सवाल देखिए और देखते ही जवाब दीजिएगा। मैं आपके लिए दिशाएं बना रहा हूं, ये दिशाएं हैं, उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। रमेश शीर्षासन की स्थिति में, मतलब सिर नीचे पैर ऊपर। यदि उसका मुख दक्षिण की ओर हो, अरे ये तो सेम हो गया, रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये तो रिपीट कर गया क्वेश्चन। चलो मैं यहां पर दूसरा सवाल बना देता हूं। इस क्वेश्चन को तो रिपीट कर दिया ना, इसे तो छोड़ दो। मैं एक दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आप उसका जवाब दीजिएगा। रमेश शीर्षासन की स्थिति में है, मतलब हेड डाउन है उसका, लेग्स अप है, और उसका फेस पूरब में है, पूरब ईस्ट में। तो उसका दायां हाथ, राइट हैंड, किस दिशा में जाएगा बताइए? दायां हाथ, राइट हैंड, किस दिशा में जाएगा बताइए? मैं कह रहा हूं रमेश शीर्षासन की स्थिति में, उसका फेस पूरब में है, ईस्ट में, इधर, तो उसका दायां हाथ, राइट हैंड, कौन से डायरेक्शन में जाएगा? यस, वेरी गुड, नॉर्थ में जाएगा। अब आपको क्या करना था? मैंने कहा रमेश शीर्षासन की स्थिति में है और उसका मुख पूरब में है, तो आप पूरब में देखो, लेकिन शीर्षासन से नहीं देखो, सीधे देखो। आप इस बिंदु पर पैरों से खड़े हो और सीधे पूरब में देखोगे, ईस्ट में, तो आपका दायां हाथ कहां गया? नीचे, साउथ में।
साउथ का उल्टा कर दो नॉर्थ, वही आंसर है आपका। समझ में आई बात? उल्टा क्यों किया हमने? क्योंकि हम खुद उल्टे नहीं हुए। चलो एक सवाल का और जवाब दो आप मुझे। अब मैं आपसे कह दूं रमेश सी शासन की स्थिति में है और पश्चिम में देख रहा है, वेस्ट में, वेस्ट में सी शासन की स्थिति में है, वेस्ट में देख रहा है, तो उसका बायां हाथ लेफ्ट हैंड कहां जाएगा? जल्दी बताओ, लेफ्ट हैंड कहां जाएगा? जल्दी बताओ आंसर। उसका बायां हाथ लेफ्ट हैंड कहां जाएगा? जल्दी से बताओ। बायां हाथ लेफ्ट हैंड कहां जाएगा? रवि कुमार बेटा, अब ये ऐसी डिमांड तो मत रखो कि 100 प्रश्न होने चाहिए, 200 होने चाहिए। वो जितने मुझे अच्छे लगेंगे, सारे टाइप कवर हो रहे होंगे, वो मैं ले लूंगा। हाँ नॉर्थ में होगा, वेरी गुड। अब देखो आपको सी शासन नहीं करना, आपको सीधे खड़े होना है, सीधे इस बिंदु पर, और पश्चिम में फेस रखना है। तो बताओ बायां लेफ्ट हैंड कहाँ गया आपका? नीचे। मैंने बायां ही तो पूछा था, लेफ्ट कहाँ गया? नीचे, साउथ में। साउथ का उल्टा कर दो नॉर्थ, आंसर आ गया। सिंपल है। हम उल्टे होते थे तभी तो दिक्कत होती थी, अब हमें उल्टे होना ही नहीं है, हम तो सीधे देखेंगे। जो हैंड पूछा है लेफ्ट, तो लेफ्ट की दिशा देखेंगे और उस दिशा को उल्टा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये वो टाइप्स हैं, बहुत छोटे छोटे से हैं। छोटे इसलिए हैं क्योंकि इनमें ज़्यादा क्वेश्चंस बन नहीं पाते और ज़्यादातर पूछे भी पेपर में नहीं जाते, इसलिए जल्दी खत्म हो जाते हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे अगले टाइप की तरफ, जिसका नाम है सापेक्ष बिंदु ज्ञात करना, रिलेटिव डायरेक्शंस। हालांकि आप रिलेटिव डायरेक्शन ऑलरेडी ज्ञात करना सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्पेशल क्वेश्चंस आते हैं इसके जैसे, वो मैं आपको करा रहा हूं। तो अब जैसे आप इसे नोटिस करो, इसमें क्या है कि मतलब आप, मैंने कहा ना आप पढ़ चुके ऑलरेडी, आप याद करो। मैंने आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराए थे, बिंदु ए से एक व्यक्ति चला दक्षिण में, फिर चला पूरब में, फिर चला दक्षिण में, बिंदु बी पर पहुंच गया। तो बताएं अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में? तो दूरी निकालते थे, साथ ही साथ प्रारंभिक बिंदु से दिशा निकालते थे, स्टार्टिंग पॉइंट से इसका डायरेक्शन निकालते थे। ये डायरेक्शन निकलता था, ये साउथ था, ये ईस्ट था, डायरेक्शन बताते थे साउथ ईस्ट। इसी को तो कहते हैं सापेक्ष बिंदु, इसी को तो कहते हैं सापेक्ष दिशा। मतलब पॉइंट ए की रिस्पेक्ट में पॉइंट बी किस दिशा में दिख रहा है? तो आपने कहा साउथ ईस्ट में। इसी को कहते हैं रिस्पेक्टिव या रिलेटिव डायरेक्शन। बट इससे रिलेटेड कुछ स्पेशल क्वेश्चंस भी आते हैं, बिल्कुल अलग, जैसे कि ये, उन्हें हम इसमें करेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं देखिएगा जरा। सोनाली क्या हुआ? हाँ, ग्रुप डी के क्वेश्चंस हो जाएंगे इससे। योगा का फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट कर दूं? ये लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। महेश पूरब दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, तो पहले ये समझो कि वो सी शासन में नहीं खड़ा है, सीधा खड़ा है, सीधा पूरब में, पूरब में देख रहा है। अब जैसे ही वो सी शासन की स्थिति में आएगा तो उसकी नाक कहां जाएगी? पश्चिम में, पश्चिम में। तो उसका दायां हाथ राइट हैंड किधर जाएगा? दक्षिण में, आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। y x के पूरब में, y इज टू द ईस्ट ऑफ x, तो x का ईस्ट किधर आएगा? इधर, ईस्ट इधर ही तो होता है, तो y x के पूरब में हो गया। जो कि z के उत्तर में है, तो ध्यान रखना, जो कि शब्द, या इंग्लिश में कहूं तो विच, हु, हुम, हुज, ये सारे शब्द। हिंदी में कहूं तो जो शब्द या जो कि शब्द आए हुए दो नामों में से हमेशा आखिरी वाले के लिए यूज होते हैं। तो उसने कहा y x के पूरब में है, तो y तो x के पूरब में आ गया। जो कि z के उत्तर में है, तो कौन है z के उत्तर में? पता है, x। तो z के उत्तर में, z के नॉर्थ में हमने x को बना दिया। जो शब्द समझ में आ गया, आए हुए दो नामों में से आखिरी वाले के लिए यूज होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। यदि p z के दक्षिण में है, z के दक्षिण मतलब साउथ में, हमें p को लाना है, तो हम ले आते हैं। तो p y से किस दिशा में है? देन इन विच डायरेक्शन इज p फ्रॉम y? तो इस बात को ध्यान से सुनना, उसने क्या कहा? उसने कहा p y से किस दिशा में, तो y से पूछ रहा है ना, तो y पर अपनी चार दिशा बना लो ऐसे। अब देखो y से देखने पर मुझे p कहां दिख रहा है कि सर यहां,
ये कौन सी है साउथ, ये कौन सी है वेस्ट, तो बीच की दिशा क्या कहलाई साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट को दक्षिण पश्चिम कहते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। तो हम सब कर देंगे, समझ में आ गई बात की नहीं? हाँ पूर्णिमा पूछिए, क्या पूछ रहे हैं आप? समझ में आ गई बात की नहीं आ गई? हम सब कीजिए। तो ये क्वेश्चन कोई नए नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आप ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं, आपको बस पता नहीं चला कि आपने रिस्पेक्टिव डायरेक्शन निकालना सीख लिया था। अब इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है ए बी के पश्चिम दिशा में है, ए इज सिचुएटेड टू द वेस्ट ऑफ बी, तो बी का वेस्ट किधर होगा, इधर होगा, यहां पर हमने ए को ले लिया। सी ए तथा बी के मध्य उत्तर की ओर स्थित है, ए तथा बी के मध्य में है और उत्तर की ओर स्थित है कौन, सी, हमने ऐसे करके ले लिया। मतलब वो ये कह रहा है कि सी इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ बिटवीन ए एंड बी, डी इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ बी, डी जो है ना वो बी के साउथ में, डी जो है वो बी के साउथ में, एंड इज ऑन द लाइन ऑफ बी, मतलब उसने क्या कहा, डी बी के दक्षिण की ओर स्थित है तथा बी की रेखा में, हाँ वो तो है ही है बी की रेखा में। सी के सापेक्ष डी किस दिशा पे है, यदि हम सी से देखें तो डी हमें कहाँ दिख रहा है, तो हम सी से देखेंगे ना यहां से, तो हमें डी यहां दिखाई देगा, यहां पर इस वाली दिशा में। ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट में दिखाई देगा, दक्षिण पूर्व में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। आई होप पॉइंट इज क्लियर टू यू एवरीवन, समझ में आ गई बात। और देखिए ये पढ़िए, गांव पी के उत्तर पश्चिम में एक्स है, एक्स इज टू दी नॉर्थ वेस्ट ऑफ विलेज पी। अब देखो जैसे ये पी है, पी ठीक है, इसका नॉर्थ कहां है, ऊपर, वेस्ट कहां है, इधर, तो नॉर्थ वेस्ट कहां होगा, इधर, बीच में ही तो होगा नॉर्थ वेस्ट, फिर नॉर्थ ऊपर होता है, वेस्ट इधर होता है, तो नॉर्थ वेस्ट बीच में हो गया। तो उसने कहा गांव पी के उत्तर पश्चिम में एक्स है, तो पी के उत्तर पश्चिम में एक्स हमने यहां ले लिया। कहता है गांव बी पी के दक्षिण में, पी के दक्षिण में नीचे गांव बी को ले लिया, मतलब पी के साउथ में हमने बी ले लिया। गांव बी के पूरब में एम है, बी का पूरब मतलब ईस्ट, यहां पर हमने एम को ले लिया। तो बताएं गांव एम एक्स से किस दिशा में, एम जो है ना वो एक्स से किस दिशा में, एक्स पर हमने चार दिशा बना ली, तो हमें एक्स से एम इस दिशा में ही तो दिखाई देगा। ये साउथ है, ये ईस्ट है, आंसर आ जाएगा साउथ ईस्ट, जिसे हिंदी में दक्षिण पूर्व कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। समझ में आ गई बात कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 8 का साउथ ईस्ट होगा, जी बिल्कुल सही कहा आपने, साउथ ईस्ट ही है। ठीक है, 3 तारीख का पीडीएफ नहीं मिला सर, आपकी तबीयत इतनी खराब क्यों रहती है? नहीं बेटा, पहली बार तो हुई है आपके बैच में, आपने ऐसा कैसे कह दिया इतनी खराब कैसे रहती है? क्या मैंने अक्सर छुट्टियां की हैं इस चीज़ को लेकर? तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो? भगवान ने चाहा तो आगे भी नहीं करेंगे। अब देखो ये सब अपने हाथ में तो नहीं होता है ना। चलो इस सवाल को देखो, कहता है बी इज टू दी साउथ वेस्ट ऑफ ए, बी ए के दक्षिण पश्चिम में है। ए का दक्षिण कहाँ होता है, नीचे, पश्चिम कहाँ होता है, इधर, तो बी ए के दक्षिण पश्चिम में इधर आएगा। ठीक है, सी बी के पूरब और ए के दक्षिण पूरब में, सी जो है ना वो बी के तो पूरब में है, बी के तो पूरब में है सी, लेकिन ए के दक्षिण पूरब में है, तो ए का दक्षिण ये रहा, पूरब ये रहा, तो दक्षिण पूरब ये रहा, ये आ गया सी। फिर कहता था डी सी के उत्तर की ओर है, डी जो है ना वो सी के नॉर्थ में है, सी के नॉर्थ में हमने डी को ले लिया। अब वो मुझे यहां तक ही लेना चाहिए था या यहां तक या यहां तक, ये मुझे नहीं पता चल रहा है ना, नहीं पता चल रहा ना, लेकिन आगे पढ़ो। डी सी के उत्तर की ओर बी और ए के साथ समरेखा पर है, मतलब बी और ए की जो रेखा जा रही है ना इसी के साथ रेखा पर है, ऐसे है। ए के किस दिशा में डी है ये पूछ रहा है, तो आप नोटिस करिए ए के किस दिशा में दिख रहा है मुझे, डी इस दिशा में। ये कौन सी है, नॉर्थ, ये कौन सी है, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट हो गई, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ये डायरेक्शन बना के नहीं हो सकते,
ये डायरेक्शन ही तो बनाता हूं मैं वहां पर, और क्या करता हूँ। फर्स्ट वाले में बेटा चिराग इसीलिए तो हमने ट्रिक नहीं बताई थी, क्योंकि उसमें दो फेस, दो डायरेक्शन दे रखे हैं। ठीक है, चलिए अब इसको खत्म कर दो भाई, और सवाल है भी मान लो तो। चलो ये सवाल एक अच्छा है तो मैं इसे करा देता हूँ। देखो जरा सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है कमरे के दरवाजे पर खड़े हुए एक पुलिसमैन ने अपने सामने वाली दीवार पर एक घड़ी लगी देखी। मतलब एक कमरा है, अब कमरे का दरवाजा हो सकता है इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, मुझे नहीं पता किधर है। एक पुलिसमैन उस दरवाजे पर खड़ा है, वो अपने सामने वाली दीवार पर एक घड़ी देखता है। अपने दाईं ओर वाली दीवार के साथ एक सोफा सेट पड़ा देखता है, तथा सोफे के सामने वाली दीवार के साथ एक टीवी सेट पड़ा देखता है। उस उसने डूबती हुई सूर्य की किरण किरण घड़ी पर पड़ती हुई देखी। अब सोचो, डूबता हुआ सूर्य तो पश्चिम में होता है, जब इसकी किरण जाएगी तो वो इधर ही जाएगी, और घड़ी पर पड़ेगी, इसका मतलब घड़ी यहां पर रही होगी, घड़ी यहां पर रही होगी, ये रही होगी घड़ी। सही बात है ना, तभी तो डूबते हुए सूर्य की किरण घड़ी पर पड़ती हुई दिखेंगी। अब शुरू से दोबारा पढ़ो। एक पुलिसमैन ने अपने सामने वाली दीवार पर घड़ी देखी, इसका मतलब पुलिसमैन ऐसे करके एंट्री कर रहा होगा गेट से, है ना, तभी तो वो सामने वाली दीवार पर घड़ी देख रहा है। अपने दाएं, तो इसका दायां कहाँ होगा, ऐसे देख रहा है ना, इसका दायां क्या होगा, यहाँ, यहाँ पर उसने सोफा सेट देखा तो यहाँ पर हमने सोफा डाल दिया, और सोफा सेट के सामने टीवी सेट देखा तो टीवी सेट यहाँ डाल दिया। उसने डूबती हुई सूर्य की किरण घड़ी घड़ी पर पड़ती देखी। ठीक है, सोफा किस दीवार के साथ है, सोफा दक्षिण वाली दीवार के साथ है, दक्षिण वाली दीवार, यानी कि ऑप्शन डी इज दी करेक्ट वन। समझ में आई बात की नहीं। ये उत्तर वाली दीवार है, ये पूरब वाली दीवार है, ये पश्चिम वाली, और ये दक्षिण वाली दीवार है, तो सोफा दक्षिण वाली दीवार के साथ है। चलो अब देखो एक और अच्छा सवाल आ गया, तो अब मैं ऐसे ही कराने से कैसे चूक जाऊं, इसे भी कराऊंगा। चलो इस सवाल को पढ़ो। वो मिसलेनियस टाइप मान लो, ये भी मिसलेनियस ही है ना, मिसलेनियस टाइप है। अब आपका एक ही तो टाइप रह रहा है, दो व्यक्तियों के एक साथ चलने पर, वो अभी कराते हैं, बस पहले इस क्वेश्चन को देख लो। टेलीग्राम पे बेटा केवल 8 से 10 के लिए कमेंट सेक्शन खुलता है। सर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर गलत है। नितिश आपका गलत होगा, मेरा तो सही है। लो दोबारा समझा देते हैं। उसने कहा गांव पी के उत्तर पश्चिम में एक्स है, तो पी का उत्तर पश्चिम ये रहा, एक्स आ गया। और गांव बी पी के दक्षिण में, पी के दक्षिण में बी ले लिया। गांव बी के पूरब में एम है, तो बी के पूरब में एम ले लिया। तो बताएं गांव एम एक्स से किस दिशा में होगा। तो एक्स से देखा तो एम मुझे यहां दिख रहा है, ये दिशा साउथ है, ये ईस्ट है, बीच की दिशा साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट को दक्षिण पूर्व कहते हैं। मैंने कहा ना वो आपका गलत होगा, मेरा तो नहीं है। अब आपका भी सही हो गया होगा, समझ में आ गया होगा ना। चलिए इस सवाल को देखिएगा। अरे वाह, आपने आंसर भी दे दिया संजय कुशवाहा ने, 17 अरे वाह, 11 का आंसर दे दिया, 17। अरे वाह, चलो आओ देखो। सवाल कहता है चित्र का अध्ययन करो। यदि एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचता है तो उसे कितनी दिशाओं में चलना होगा। यहां से चलना है, तो यहां से ए से चलना है बी, तो 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। आंसर आ गया 17। कितनी दिशाओं में चलना पड़ा, 17। भैया गलत है ये, 17 वाले सब गलत है। सवाल को पढ़िए ध्यान से, सवाल की डिमांड क्या है। सवाल ये कह रहा है कि चित्र का अध्ययन करो। यदि एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचता है तो उसे कितनी दिशाओं में चलना पड़ा। तो भैया दिशाएं तो अधिकतम कितनी होती हैं आपके पास, 8 होती हैं। तो बस इतना देख लो, क्या वो 8 दिशाओं में चला। सबसे पहले इधर गया, ये कौन सी हो गई, नॉर्थ ईस्ट। फिर इधर गया, ये कौन सी हो गई, साउथ वेस्ट। सॉरी ये वाली दिशा नॉर्थ ईस्ट नहीं, नॉर्थ वेस्ट हुई, ठीक है।
फिर इधर गया, ये कौन सी हो गई, साउथ वेस्ट। अब नीचे आया तो ये कौन सी हो गई, साउथ। फिर ये हो गया, ये कौन सी हो गई, साउथ ईस्ट। अब ये हो गया, ये कौन सी हो गई, नॉर्थ ईस्ट। अब ये हो गया ऊपर तो ये कौन सी हो गई, नॉर्थ। अब ये हो गया तो ये कौन सी हो गई, पश्चिम वेस्ट। अब ये हो गया तो ये कौन सी है, कि सर साउथ वेस्ट है। तो साउथ वेस्ट तो हम पहले ही गिन चुके हैं, तो इसे क्यों गिनना। अब ये हो गया, ये कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट तो हम पहले ही गिन चुके हैं, इसे क्यों गिनना। अब ये हो गया, ये कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट तो हम पहले ही गिन चुके हैं। अब ये हो गया, ये कौन सी हो गई, पश्चिम। पश्चिम तो हम पहले ही गिन चुके हैं। अब दक्षिण में गया, दक्षिण पहले ही गिन चुके हैं। फिर पूरब में गया, हाँ पूरब नहीं गिनी, लिख लो। फिर दक्षिण में गया तो दक्षिण तो हम गिन चुके। फिर पश्चिम में गया तो पश्चिम हमने अभी तक नहीं गिनी है, तो पश्चिम भी नहीं गिन लिया, ये देखो पश्चिम गिन ली। अब उत्तर में गया तो उत्तर हम पहले ही गिन चुके हैं, छोड़ो। अब पूरब में गया, पूरब हमने गिन ली है, ये रही। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही दिशाएं तो होती हैं, वो 8 दिशाओं में चला है, तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट वन। उसने ये थोड़ी ना पूछा कि वो कितनी बार मुड़ा, टर्न कितने लिए। टर्न पूछता तो 17 ही आता आंसर। उसने कहा कितनी दिशाओं में चलना पड़ा, तो दिशाएं 8 होती हैं। ठीक है, चलिए अब आ गए वो सवाल जिसमें दो व्यक्ति एक साथ चलते हैं। दो व्यक्ति एक साथ चलने पर, एक साथ चलने पर। अब एक साथ चलने पर मतलब ये नहीं होता है कि वो एक ही साथ चलेंगे। इसका मतलब ये होता है कि दो व्यक्ति दिए होंगे और वो चलेंगे। ठीक है, टू persons walk together। ठीक है, तो इसमें ना 3 अलग अलग टाइप के सवाल बन रहे होते हैं। पहला कि एक ही बिंदु से दो व्यक्ति चलेंगे, एक टाइप। दूसरा, दो अलग अलग बिंदुओं से दो व्यक्ति चलेंगे। तीसरा टाइप, एक दूरी दे दी जाएगी और एक दूसरे के विपरीत वो व्यक्तियों को चला दिया जाएगा। तो 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। आइए मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ठीक है, ये लीजिएगा। सवाल ये थोड़े से ना टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, समय लेते हैं। मुझे इसे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, मुझे भी तो जगह चाहिए होगी इसलिए, लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो, कह रहा है प्रिंस और राकेश ने क्रमशः दो अलग अलग बिंदु ए और बी से चलना शुरू किया। प्रिंस उत्तर की ओर 9 किलोमीटर गया। मैंने मान लिया ए बिंदु से चला है प्रिंस, उत्तर की ओर 9 किलोमीटर गया, तो मैंने उसको 9 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चला दिया। मतलब प्रिंस एंड राकेश स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम 2 डिफरेंट पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। प्रिंस वॉक्स 9 किलोमीटर नॉर्थ, देन टर्न्स ईस्ट एंड वॉक 7 किलोमीटर। फिर वो पूरब में मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। मैंने पूरब में मोड़ दिया उसको और 7 किलोमीटर चला दिया। ठीक है, देन टर्न्स वेस्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर। अब ध्यान से देखना, अब वो पश्चिम में मुड़ा है और 5 चला है, तो पश्चिम तो पीछे आएगा ना, पीछे। तो 5 कितना होगा भाई, ये 7 है तो 7 से थोड़ा सा कम ले लो, ये हो गया उसका 5 डिस्टेंस। ठीक है, 5 चलता है। इसके बाद कहता है एंड फाइनली टर्न्स नॉर्थ एंड वॉक 6 किलोमीटर टू रीच पॉइंट सी। यानी कि अब वो अंत में उत्तर की ओर मुड़ा है और 6 किलोमीटर चला है पॉइंट सी तक पहुंचने के लिए। तो हमने उसे पॉइंट सी तक पहुंचा दिया। ये कौन था पता है आपको, पॉइंट ए से चलने वाला प्रिंस था, प्रिंस। ठीक है, अब आइए दूसरे व्यक्ति पर। फिर पूरब की ओर 7 किलोमीटर, पश्चिम की ओर मुड़ा 5 किलोमीटर चला और अंत में उत्तर की ओर मुड़ा 6 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंच गया। यहां तक हो गया, यहां पढ़ो। इसी तरह राकेश उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो मैंने मान लिया कि बी पॉइंट से चला है राकेश, यहां लिख देता हूं राकेश। ये उत्तर की ओर चला है, कितने किलोमीटर, 5। देखो ये तो चला था 9 उत्तर में, ये 5 चलेगा तो थोड़ा सा कम चलाएंगे इसको। ठीक है, इतना चलाएंगे 5, ये 5 किलोमीटर चला। फिर पश्चिम की ओर मुड़ा, देन टर्न्स टू दी वेस्ट और 9 किलोमीटर चलता है। तो पश्चिम में हमने उसे मोड़ दिया ऐसे करके और 9 चला दिया। अब 9 मुझे इतना चलाना है और आगे चलाना है, अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है, बस मैंने अभी इतना चला दिया। और अंत में उत्तर की ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर प्रिंस से मिलता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो 9 चला होगा इतना कि यहां तक तो आ गया होगा, तभी तो यहां से अंत में उत्तर की ओर मुड़ेगा ऊपर। और कितने किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। तो 10 कितना होगा बताओ, सर ये 5 था, ये 9 था,
तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस जो बच रहा है ये 4 होगा, 4, ये 4 है और ऊपर 6 है, तो 4 ये 6 ये, टोटल 10 चलकर वो सी के पास पहुंच गया। यहां पर प्रिंस खड़ा हुआ है, वहां पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? यहां जी सर पहुंच गया। ठीक है, पूछ रहा है प्रिंस और राकेश के आरंभ बिंदुओं के बीच की दूरी। इनके आरंभ बिंदु यही तो थे, इनके बीच की दूरी चाहिए मुझे, यानी कि मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। तो ये कितना है? तो देखो यहां से लेके यहां तक तो 9 है, तो इसको 9 लिख लो। अच्छा एक चीज समझो, ये डिस्टेंस पूरा 7 था, 7, 7 में से 5 आ गया, तो ये कितना बचा था? ये वाला डिस्टेंस कितना बचा था? 2। तो यदि ये यहां से लेके यहां तक 9 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है? कि सर ये 2 है तो ये भी 2 है, तो ये 9 और ये 2 जोड़ दिया जाए, ये 9 और ये वाला 2 जोड़ दिया जाए, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11। वही आंसर है आपका, 11 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। ये थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, लेकिन हाँ केयरफुली करते जाएं तो कोई दिक्कत भी नहीं होती, आराम से आप इसे कर पा रहे होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। अगला सवाल दूसरे टाइप में आ गया। इसने कहा दो लड़के ए और बी 14 किलोमीटर की दूरी से विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। यानी कि आपको इस बार ना पहले से एक डिस्टेंस दे दिया, दैट इज ऑफ 14 किलोमीटर। कितने किलोमीटर का? 14 किलोमीटर का एक डिस्टेंस दे दिया, और दो व्यक्ति हैं ए और बी, वो एक दूसरे के विपरीत चलना शुरू करते हैं। मतलब ये ऐसे जाएगा तो वो ऐसे जाएगा। कह रहा है ए पूरब की ओर मुख किए हुए है, ए इज फेसिंग टू द ईस्ट, इधर किए हुए है, ईस्ट की तरफ। तो मैंने सही बनाया, ए वहां नहीं बनाना था मुझे, यही बनाना, ईस्ट की तरफ मुख किए। बी पश्चिम की ओर मुख किए हुए, बी इज फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ फेस किए हुए। ठीक है, ए पूरब की ओर 5 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो ए यहां से चलेगा, यहां तक मान लेता हूं मैं 5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लेता है। कितने किलोमीटर का? पूरब की ओर 5 किलोमीटर का। बी पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, बी यहां से चलेगा और 2 किलोमीटर चलना है केवल, तो इतना चला देते हैं उसे। 2 किलोमीटर का डिस्टेंस बी ने तय कर लिया। तो दोनों लड़कों के बीच की दूरी कितनी है? मतलब ए यहां पर आ चुका है और बी यहां पर आ चुका है, इनके बीच का ये डिस्टेंस चाहिए हमको। कितना सिंपल है, ये 5 और ये 2, 5 और 2 7, दूरी तय कर ली इन दोनों ने मिलकर। टोटल दूरी इनके बीच में थी कितनी? 14। तो 14 में से जो दूरी उनने 7 तय कर ली है वो घटा दो, बची कितनी? 7। इनके बीच का डिस्टेंस आ गया 7 किलोमीटर। ऑप्शन ए। तो सिंपल था ना उस वाले की तुलना में। ये बेटा एनईएसडब्ल्यू वाले सवाल नहीं होते हैं। एनईएसडब्ल्यू तो जब एक ही व्यक्ति चलता है तब लगती है, 2 व्यक्ति हैं ये तो। ठीक है, चलो ये आ गया। उससे भी अगला टाइप। अब क्या है देखो, ए और बी दो व्यक्ति एक ही बिंदु पर खड़े हैं, बिंदु एक ही है। पहला टाइप समझ रहे थे, ए अलग चला था, बी अलग चला था, लास्ट में जाकर मिल गए थे। दूसरा टाइप समझे, ए और बी के बीच डिस्टेंस दे दिया था 14 किलोमीटर का। अब तीसरा टाइप, ए और बी एक ही बिंदु पर खड़े हैं, वहां से चलेंगे। ये तीसरा टाइप। सर इसमें कहा भी तो नहीं है वो एक दूसरे की तरफ फेस किए हुए। हाँ ये बात सही है, बट ये कॉमन सेंस की बात है कि उनके बीच में 14 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया है, इसका मतलब इसी दूरी पर चला रहा है। एक बच्चा कह रहा है सर ये थोड़ी बोला है उन्होंने कि वो एक दूसरे की तरफ मुख किए हुए हैं, जबकि बोला भी है उसने ए पूरब की ओर मुख किए हुए हैं, मतलब ए इधर को चलेगा। बी पश्चिम की ओर मुख किए हुए हैं, मतलब बी इधर को चलेगा। बोला भी है उसने, ऐसी बात नहीं है, आपने ध्यान नहीं दिया शायद इस बात पर। सर्वाइकल लब गौतम, हाँ वो मुझे है बेटा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन के मूवमेंट से चक्कर आते हैं। हाँ जी आइए देखिएगा। अब दो व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु पर खड़े हैं, मैंने एक बिंदु बना दिया ये। ठीक है, यहां पर मैंने इन दो व्यक्तियों को खड़ा कर दिया, ए और बी को। ठीक है, ए और बी दोनों एक ही बिंदु पर खड़े कर दिए। ए पूरब की ओर 6 किलोमीटर गया, मैंने 6 किलोमीटर भेज दिया पूरब, पूरब यानी कि ईस्ट में ए को। फिर दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, मीन्स टर्न्स राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। मैं राइट मोड़ कर उसे 2 किलोमीटर चला दिया। बाएं मुड़ा 4 किलोमीटर चला,
टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर, मैंने 4 किलोमीटर चला दिया उसको। ये ए है, ध्यान रखना ए चलकर आया है ये। अब बात करते हैं बी की। बी पश्चिम की ओर चला, चला इसी बिंदु से है, वो भी सेम बिंदु से चले। बी पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला। वी वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, तो हमने उसको 3 किलोमीटर चला दिया। दाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर चलता है, देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 7 किलोमीटर, तो हमने उसको 7 किलोमीटर चला दिया। और एक बार फिर दाएं मुड़ता है और 13 चलता है। अब दायां इधर मुड़ेगा ना, राइट इधर ही तो मुड़ेगा, अब 13 चलेगा। 13 कितना होगा पता है? 3 ये 6 ये 9, 9 और 4 13, यानी कि एग्जैक्टली 13 चलकर यहीं आ जाएगा इसके नीचे। 13 किलोमीटर हो गया पूरा। नहीं समझे 13 कैसे हुआ? 3 और 6 9, 9 और 4 13, तो इसके सामने आ गया कि नहीं आ गया? कौन है ये? बी है। पूछता है ए बी से कितनी दूरी पर है, तो ए बी से देखा जाए तो वो ये दूरी निकालनी है, ये वाली। ये कितनी है पता है सर? ये 7 है, तो ले ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 7 ही हो जाएगी, 7 किलोमीटर। ये कितनी होगी? ये वाली जितनी ये है। ये कितनी है? 2, तो ये भी 2 होगी। तो 7 और 2 कितनी हो गई? 9। 9, इसका मतलब ऑप्शन डी में गिवन है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। समझ में आई होगी बात सभी के? कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को? तो मैं अब आपको कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करवा दूं, प्रीवियस ईयर वाले भी करवा दूं, ठीक है? जो दिक्कत दे सकते थे वो वाले, आसान आसान तो सब हमने करा ही रखे। ठीक है जी, चलो इसे अब आप खुद ही कर लेना। ये भी दो ही व्यक्ति हैं, देखो, दो श्रमिक की और एल एक ही बिंदु से चलते हैं, इसे आप खुद कर लेना। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये भी वही है भाई, है ना, दो लोगों के चलने वाला। मैं ये सवाल दिखाने के लिए आपको लेकर आया हूँ जिसमें एक्स आ जाता है। एक्स कुछ मिसलेनियस में रख लिया मैंने ये क्वेश्चन, इन्हें भी करना सीखिए। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। विजेंद्र वॉक्स अ सर्टेन डिस्टेंस एक्स मीटर वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस। विजेंद्र अपने घर से पश्चिम की ओर एक निश्चित दूरी एक्स मीटर चलता है। यह है विजेंद्र का घर। वो यहां से पश्चिम दिशा की ओर एक्स मीटर की दूरी चला है। एक्स बताया नहीं कितने, मैं कराऊं? निमेश कह रहे हैं सर शेडो वाले क्वेश्चन नहीं कराओगे क्या? बेटा आप शायद क्लास मिस कर दिए, एक उसमें करा दिए हमने शेडो वाले क्वेश्चंस। हम्म, तो देखिए भाई, पश्चिम की ओर एक निश्चित दूरी एक्स मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है। बायां होता है लेफ्ट, लेफ्ट मतलब नीचे, और 23 मीटर चलता है 23, तो मैंने उसको 23 मीटर चला दिया। उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है मतलब लेफ्ट, और 36 मीटर चलता है, तो मैंने उसको बायां मोड़ दिया और 36 मीटर चला दिया। अब आपको कैसे पता सर ये 36 इतना ही चलेगा? कम भी तो हो सकता है या ज़्यादा भी तो हो सकता है। सच बात है, मुझे भी नहीं पता, मैंने तो अंदाज से 36 मीटर इतना चला दिया। फिर वह 23 मीटर चलने के लिए फिर से बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ा लेफ्ट, और 23 मीटर बायां इधर मुड़ेगा ना लेफ्ट, 23 मीटर चलेगा। तो 23 मीटर मैंने चला दिया, तो वो तो इतना ही होगा ना जितना ये है। 23 मीटर चला दिया सर मैंने उसको। वह अंत में बाएं मुड़ता है और घर पहुंचता है। भैया बाएं कहाँ मुड़ेगा? वो तो घर पे ही है, तो इसका मतलब मैंने गलत चलाया है ना? इसका मतलब ये हुआ 36 मीटर मुझे थोड़ा और आगे तक चलाना चाहिए था, इतना। ठीक है, 36 मीटर चलाना। फिर वह 23 मीटर चलने के लिए बाएं मुड़ा, मतलब अब वो लेफ्ट मुड़ा 23 मीटर चलने के लिए, अब 23 मीटर मैंने ये चला दिया, जितना ही है उतना ही है। वह अंत में बाएं मुड़ता है और घर पहुंचने के लिए 18 चला, मतलब यहां से फिर लेफ्ट मुड़ा और 18 चला घर पहुंचने के लिए। ये 18 चला, वो ये डिस्टेंस 18 है घर पहुंचने के लिए। तो पूछ रहा है एक्स का मान बताओ। तो ठीक है, एक्स का मान यहां से यहां तक का निकालना है ना। ये 36 है तो ऊपर भी 36 होना चाहिए। 36 में से 18 हमें मिल गया, या ऐसा कर लो 18 प्लस एक्स, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 18 नहीं हो जाएगी? बताइए, ये वैल्यू एक्स ये 18, ये एक्स प्लस 18, ये बराबर 36 के आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? कि सर बिल्कुल। तो एक्स की वैल्यू अपने आप आ जाएगी कितनी? 18, वही आपका आंसर है, ऑप्शन बी। ऐसे क्वेश्चंस आपके 1-2 साल 3 साल पहले पूछे गए, इसलिए मैंने कहा आपको ये करा दूं, कुछ नया सा है, एक्स का मान निकालना सिखा दूं। बाकी सब कुछ तो मैंने करा ही दिया है आपको, ये बच रहा था, ये भी करा दूं।
ठीक है, चलिएगा अगला सवाल देखेंगे। देखें इस क्वेश्चन को जरा, ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है शशांक एक निश्चित दूरी तक चलता है, मान लीजिए x मीटर, पश्चिम की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, एंड सो ऑन। लास्ट में जाकर उसने यही पूछा है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान चाहिए तो अगेन आपको क्या करना चाहिए बताइए, इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब देखिएगा, शशांक एक निश्चित दूरी तय करता है, ही कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस, मान लीजिए x मीटर, पश्चिम की ओर चलता है। मैंने मान लिया वो पॉइंट ए से चला होगा, पश्चिम मतलब वेस्ट में चला होगा, और x मीटर चला होगा, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है, 35 चलता है, बायां मतलब लेफ्ट, 35 चलता है, 35 मैंने उसको लगभग इतना चला दिया। फिर दाएं मुड़ता है मीन्स राइट, और 18 मीटर चलता है, तो मैंने उसको दायां मोड़ा इधर राइट, और 18 मीटर लगभग इतना उसको चला दिया। फिर वहां से बाएं मुड़ता है और 9 मीटर चलता है, बायां मतलब लेफ्ट, नीचे चलेगा, और 9 मीटर मैंने लगभग इतना उसको चला दिया। और फिर बाएं मुड़ता है मतलब लेफ्ट, और 60 चलता है, बायां मुड़ेगा लेफ्ट और 60 चलेगा। अब देखो 60 लेफ्ट चलना है उसे, ये 18 और कुछ दूरी, मैंने 60 अभी फिलहाल इतना चला दिया, मुझे नहीं मालूम कि वो इतना ही चलेगा या और आगे भी चलेगा, मुझे नहीं पता है, फिलहाल इतना ही चला दिया, 60 चलता है। वहां से वह फिर बाएं मुड़ता है और 9 चलता है, बायां मुड़ेंगे और 9 चलाएंगे, तो बायां मुड़कर 9 इतना चलाएंगे जितना ये है, 9 चला देते हैं, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है मतलब लेफ्ट, और 12 चलता है, लेफ्ट मोड़ देंगे और 12 चला देंगे। अब मुझे नहीं मालूम कितना चलाना है, बस चला दिया मैंने तो 12, ठीक है। अंत में दाएं मुड़ता है और 35 चलकर उस बिंदु तक पहुंचता है जो प्रारंभिक बिंदु से 10 मीटर पूरब में है। तो इसका मतलब गलती कर दी हमने। अब हम समझ गए क्या करना है, हमें ये 60 ना थोड़ा आगे तक चलाना है, आगे तक इतना, मान लो इतना आगे चला दिया हमने, ये 60 हो गया, 60 मीटर चलता है, वहां से बाएं मुड़ता है और 9 मीटर चलता है। अब बायां मीन्स लेफ्ट मोड़ेंगे और 9 मीटर उतना चलाएंगे जितना ये है, ये 9 चला दिया। फिर बाएं मुड़ता है, 12 चलता है, फिर लेफ्ट मोड़ेंगे और उसको 12 चलाएंगे, मान लीजिए मैंने इतना उसको 12 चला दिया, इतना, ठीक है। अंत में दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, दायां मतलब राइट, और 35 मीटर चला दिया, 35, ये 35 हो गया। और उस बिंदु तक पहुंचता है जो प्रारंभिक बिंदु से ठीक 10 मीटर पूरब में, तो प्रारंभिक बिंदु से ठीक 10 मीटर पूरब में ये बिंदु बना दीजिए, इसको नाम दे देते हैं बिंदु बी। प्रारंभिक बिंदु ये था ना, यहां से 10 मीटर पूरब में हमने इसको दे दिया बी नाम, यहां पर पहुंच गया है। तो एक्स का मान बताओ, तो ये वाली वैल्यू आपको बतानी है, ये वाली। मुझे ये बताओ आप, ये वैल्यू कितनी है, कि सर ये पूरी 60 है, लेकिन मुझे तो ये वाली वैल्यू चाहिए ना, कौन सी वाली, ये वाली वैल्यू चाहिए। तो 60 ये पूरी है यहां से यहां तक, 60 में से ये वाली वैल्यू हट जाए 18, और एक्चुअली ये वाली वैल्यू और हट जाए, ये वाली ये कितनी है सर, 12 और 10 22, ये दोनों वैल्यू हट जाएं, यानी कि टोटल 40। किस में से हट जाए, इस पूरी 60 में से, तो ये वैल्यू निकल आएगी। 60 में से 40 घटा दीजिए, कितनी आएगी 20, तो x की वैल्यू 20 आ गई। 20 आपको ऑप्शन ए में गिवन भी है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। समझ में आई बात कि नहीं आई, क्लियर है, थम्स अप कीजिए। अरे वाह बहुत बढ़िया, 20 मीटर किलोमीटर जो भी है आपके आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब समझ में आ गया। बेटा NESW इन प्रश्नों में नहीं लगती, किस में लगती है, जहां पर एक ही व्यक्ति चलता है। यहां पर कितने व्यक्ति चल रहे हैं, 2 चल रहे हैं, 2 पॉइंट हैं, इसलिए नहीं लगेगी। और x का मान है, अच्छा हाँ यहाँ एक ही व्यक्ति है, माफ कीजिएगा, लेकिन x का मान निकालना है, इसलिए NESW नहीं लगेगी। 2 व्यक्ति नहीं है, माफ कीजिएगा, लेकिन x का मान निकालना है। तो आप काटोगे कैसे जब x ही आ जाएगा सामने, तो NESW में तो काटना पड़ता है ना, इससे ये काटा इससे ये काटा, कटेगा ही नहीं, ठीक है ना, क्लियर हुई बात। आपका आंसर राइट है मानस जी, बहुत बढ़िया। अभी आप लेफ्ट राइट में ही कंफ्यूज चल रहे हो, अरे भगवान माफ करिएगा, मैंने आपको अच्छे से नहीं पढ़ाया, इसका मतलब है टाइम टेकिंग तो है।
चलो अगला सवाल देखो, इस क्वेश्चन को देखना जरा। कह रहा है अनीता अपने घर से प्रारंभ करके दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर साइकिल चलाती है। मान लेते हैं ये अनीता का घर है, यहां से स्टार्ट करती है, साउथ में 6 किलोमीटर साइकिल चलाती है, फिर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर साइकिल चलाती है, लेफ्ट टर्न कराइए, 8 किलोमीटर साइकिल चलवाइए, फिर से बाएं मुड़ती है और अपने स्कूल पहुंचने के लिए x किलोमीटर साइकिल चलाती है, फिर से बाएं मोड़ दीजिए लेफ्ट और x किलोमीटर चला दीजिए, स्कूल पहुंचा दीजिए। लेकिन मुझे नहीं पता कि x किलोमीटर इतना ही चला जाएगा, हो सकता है और ज्यादा चला जाए या हो सकता है कम, मुझे नहीं पता अभी। बिंदु A उसके स्कूल के पश्चिम में है, तो बिंदु A कहां पर है पता नहीं, कहीं तो है ही नहीं। बिंदु A उसके स्कूल के पश्चिम में है और साथ ही उसके घर घर के उत्तर में है। अच्छा, उसके घर के उत्तर में है बिंदु ए, तो यहां पर हम बिंदु ए को ले आते हैं और उसके स्कूल के, तो उसने कहा बिंदु ए उसके स्कूल के पश्चिम में, इसका मतलब स्कूल को और ऊपर लेकर चलो, स्कूल को और ऊपर लेकर चलो, यहां पर लाओ स्कूल को, तभी तो बिंदु ए उसके स्कूल से पश्चिम में आएगा और घर से उत्तर में आएगा, मींस नॉर्थ में आएगा। सही है ना? अच्छा, बिंदु ए उसके स्कूल के पश्चिम में है और साथ ही उसके घर के उत्तर में 3 किलोमीटर है, तो ये डिस्टेंस घर से बिंदु ए का 3 किलोमीटर बताया गया। एक्स का मान बताइए, तो ये पूरा एक्स है, ये पूरा 6 और 3 9 है, तो एक्स का मान कितना हो गया? 6 और 3 9, 6 + 3 = 9, आंसर आ गया। क्या कोई रॉकेट साइंस है जो आपको समझ ना आया हो तो बताओ। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? ठीक है, 19 का 9 बिल्कुल सही। और देखिए एक और सवाल, अब तो बस प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, टाइप्स सारे कंप्लीट हमने कर लिए हैं, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ क्वेश्चंस की, और वो भी टॉप लेवल के जो क्वेश्चंस बचे हुए थे वो, बाकी सब तो आप कर ही सकते हो। अब इतने सारे टाइप कराए हैं, इतने सारे क्वेश्चंस कराए हैं आपको, 7 क्लास हो गई, इससे ज्यादा क्या होगा। ठीक है, यह दीपा अपने घर से प्रारंभ करके उत्तर की ओर 4 किलोमीटर साइकिल चलाती है। ये दीपा का घर है, वो नॉर्थ में 4 किलोमीटर साइकिल चलाती है, फिर बाएं मुड़ती है, 6 साइकिल चलाती है, लेफ्ट टर्न कर दिया और 6 किलोमीटर साइकिल चलवा दी, फिर बाएं मुड़ती है, अपने स्कूल पहुंचने के लिए x किलोमीटर साइकिल चलाती है, मतलब लेफ्ट मुड़ेगी नीचे और x चलेगी स्कूल के लिए। अभी मैं अब स्कूल पहुंचा ही नहीं रहा उसे। कह रहा है बिंदु ए उसके स्कूल के पूरब में है और साथ ही उसके घर के दक्षिण में है, तो पहले बिंदु ए को उसके घर के दक्षिण में लेकर आओ, और वो भी कितने किलोमीटर पे सर? 3 किलोमीटर पे। ठीक है, अब पढ़ो यहां से, फिर से वह बाएं मुड़ती है और अपने स्कूल पहुंचने के लिए, यहां से बाएं मुड़ी थी ना, अपने स्कूल पहुंचने के लिए x किलोमीटर साइकिल चलाती है, तो x किलोमीटर यहां पर आएगा। कैसे पता सर आपको? क्योंकि उसने कहा ना बिंदु ए उसके स्कूल के पूरब में है, तो ये स्कूल पहुंच चुकी है x किलोमीटर साइकिल चला के। क्या बिंदु ए उसके स्कूल के पूरब में आ रहा है? जी हाँ। और साथ ही उसके घर के दक्षिण में 3 किलोमीटर आ रहा है? जी हाँ। तो x का मान बताइए। तो x है ये कंप्लीट यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक ये 4 है, ये 3 है, तो 4 + 3 = कितना हो गया? 7। तो x की वैल्यू आ गई 7, x की वैल्यू आ गई 7। ऑप्शन बी। बताइए, नहीं कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस को? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? और देखिएगा, और देखिए एक्स वाले सवाल, ये 2023 सीपीओ में आया हुआ सवाल है। कहता है स्टैनली स्थान ए से साइकिल चलाना शुरू करता है। स्टैनली स्टार्ट साइकिल फ्रॉम पॉइंट ए, वह पश्चिम की ओर x किलोमीटर साइकिल चलाता है। मान लो पॉइंट ए ये है, पश्चिम मतलब वेस्ट की ओर उसने x किलोमीटर साइकिल चला दी, फिर दाएं मुड़ता है, थोड़ा नीचे ले लूं फिर, है ना, पॉइंट ए ये रहा, x किलोमीटर उसने साइकिल चला दी, कहां पर? पश्चिम में, वेस्ट में। फिर दाएं मुड़ता है और 3 साइकिल चलाता है, दाया मोड़ा राइट और 3 चलवा दिया उससे, कितना? 3, मान लो ये है 3। फिर से दाएं मुड़ता है, अगेन टर्न्स राइट और x+1 साइकिल चलाता है, तो भैया राइट मुड़ेगा और x+1 तो x से ज्यादा होगा ना, तो x+1 हमने यहां पर ले लिया ऐसे करके, x+1 x से थोड़ा सा ज्यादा ले लिया। ठीक है,
वह फिर से दाएं मुड़ता है, अगेन टर्न्स राइट, तो राइट नीचे मुड़ेगा, और 2x+1 चलाता है, तो हमने उसको 2x+1 इतना चलवा दिया, 2x+1 साइकिल चलाता है। वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है, अगेन टर्न्स राइट, और 1 किलोमीटर साइकिल चलाकर स्थान बी पर रुकता है। 1 किलोमीटर साइकिल चलाएगा राइट मुड़कर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, और स्थान बी पर रुक जाएगा। मुझे नहीं पता कि वो 1 किलोमीटर इतना ही है, हो सकता है पीछे तक ही रह जाए, यहां तक हो सकता है आगे चला जाए, मुझे नहीं पता है। कह रहा है स्थान बी, स्थान ए से 6 किलोमीटर दक्षिण में है। ए से दक्षिण में दिखना चाहिए बी, हाँ जी सर दिख रहा है। कितने किलोमीटर? 6, तो 6 लिख दीजिए। तो एक्स का मान बताइए। तो मुझे बताएं एक्स ये है ना, या फिर ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, सब कुछ एक्स है, तो ये 2x+1 जो है ना ये इतना है। और यदि मैं इसको भी ले लूं, इसको ये 3 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 3, और ये तो 6 है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 6 और 3 9, 9 हो गया। ये 9 बराबर कितने के होगा? 2x+1 के, 2x+1 के। तो इसका मतलब 2x बराबर कितने के होगा? 8 के। तो x बराबर कितने के होगा? 4 के। x की वैल्यू आ गई 4। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ठीक है जी, समझ में आई बात कि नहीं? कोई दिक्कत समस्या कष्ट हो तो बताइए, नहीं तो कहिए सर क्लियर है हमें। ठीक है ना, ये तो वही आ गया सापेक्ष दिशा वाला सवाल, और आपके पेपर में आया हुआ सवाल है। आप कहें तो इसे बनवा दें आपको, चलिए बनवा देते हैं। जैसे उसने कहा बी ई के पश्चिम में है, बी जो है ना वो ई के पश्चिम में है, ई के वेस्ट में, ई के वेस्ट में हमने वी को ले लिया। ए बी के उत्तर पश्चिम में है, ए बी के नॉर्थ वेस्ट में जाना है। बी का नॉर्थ ऊपर होता है, वेस्ट इधर होता है, तो बी का नॉर्थ वेस्ट ये होगा कि नहीं होगा? यहां पर हमने ए ले लिया। एफ बी के उत्तर पूर्व में है, बी का उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ इधर, ईस्ट इधर, तो एफ को हमने इधर ले लिया। डी एफ के दक्षिण पूर्व में है, डी एफ के दक्षिण पूर्व में, एफ का दक्षिण नीचे, पूर्व इधर, एफ का साउथ नीचे, ईस्ट इधर, तो डी यहां पर आ जाएगा। डी एफ के दक्षिण पूर्व में इस प्रकार है कि एफ ई के उत्तर पश्चिम में। अच्छा, एफ ई के उत्तर पश्चिम में ले जाना है। रुकिएगा, यहां से शुरू करना पड़ेगा दोबारा से। उसने कहा था ना एफ बी के उत्तर पूर्व में, बी का उत्तर ये, पूर्व ये, तो एफ को ना आपको ऐसे ले जाना है, इतना यहां तक ले जाना है। कैसे पता? अभी बताते हैं। क्योंकि उसने कहा डी एफ के दक्षिण पूर्व में है, तो डी को एफ के दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट में हम ऐसे करके ले आते हैं। डी एफ के दक्षिण पूर्व में इस प्रकार है कि एफ ई के उत्तर पश्चिम में है। ई के उत्तर पश्चिम में एफ कहां हुआ? अच्छा, ओके, ना 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 ना, पहले ही सही बन रहा था इसका मतलब ना। उसने कहा एफ बी के उत्तर पूर्व में, बी का उत्तर पूर्व यहां हो गया, एफ यहां पर हो गया एफ। डी एफ के दक्षिण पूर्व में है, उसे छोड़ दो अभी। डी एफ के दक्षिण पूर्व में इस प्रकार है कि एफ ई के उत्तर पश्चिम में, ई के उत्तर पश्चिम में एफ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी सर आ गया। अब डी एफ के दक्षिण पूर्व में कैसे जाएगा? दक्षिण नीचे, पूर्व इधर, तो दक्षिण पूर्व इधर जाएगा फिर तो डी, और कहां जाएगा? फिर आगे उसने कह भी दिया डी ई के दक्षिण पूर्व में भी है, तो ई का दक्षिण ये, पूर्व ये, तो दक्षिण पूर्व ये हो गया ई का, ई के दक्षिण पूर्व में भी आ गया डी। यदि सी ई के दक्षिण पश्चिम में, सी ई के दक्षिण पश्चिम में, ई का दक्षिण इधर, पश्चिम इधर, तो सी ई के दक्षिण पश्चिम में इधर आ जाएगा। तो ई के सापेक्ष ए की स्थिति क्या है? तो ई से देखा जाए तो हमको ए कहां दिखाई देगा? यहां पर दिखाई देगा। ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम। ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। बड़ा खतरनाक सवाल था। उत्तर पूर्व नहीं, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है बेटा, यदि कम समझ में आया हो तो एक बार फिर से क्लास को वहीं से जाकर देखेंगे।
जहाँ से समझ में नहीं आया क्वेश्चन नंबर लिख लिया करो कॉपी में कि ये मुझे दोबारा समझना है। तो उससे क्या होगा, उससे आपका समय बचेगा और दोबारा से यही मास्टर समझाता हुआ नज़र भी आ जाएगा आपको। ये 2023 में आया हुआ सवाल है। टाइम ओवर हो चुका है, ठीक है, चैप्टर भी ओवर हो चुका है। आज शाम तक आपको इसकी वर्कशीट मिल जाएगी एप्लीकेशन पे, आप उसके क्वेश्चंस भी लगाइएगा। मेरी बुक में अभी टाइम है, बुक आने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। मज़ा आ गया, चलिए अच्छी बात है। चैप्टर में आपने करीब 10-11 टाइप के क्वेश्चंस पढ़े हैं बेटा। एक बुक में भी नहीं मिलते इतने सारे टाइप्स, मेरी वाली जो बुक आएगी उसमें तो मिलेंगे, हालांकि नॉर्मली किसी बुक में देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। आपको लग रहा है कि ये समझ नहीं आया वो नहीं आया, मैं कह रहा हूँ आप कोई बुक रेफर कर रहे हो उसके क्वेश्चन करो, ना बने तो मुझे बताना, मुझे फ़ोटो भेज देना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा, आपको समझाऊंगा। और मैं आपके सॉल्यूशन देता भी हूँ टेलीग्राम पे, आपने देखा होगा मैं रिप्लाई करता हूँ आपके, ठीक है ना। करके तो देखो, करके नहीं देखोगे तब तक तो यही लगता रहेगा हमें कि नहीं आया नहीं आया नहीं आया। जब तक हम पानी में उतरेंगे नहीं तो तैरना सीखेंगे भी नहीं, सीधी सी बात ही है। कितना भी मैं दूर से बता दूं ऐसे हाथ फेंकना है ऐसे फेंकना है पार हो जाओगे, नहीं हो पाओगे जब तक पानी में खुद नहीं उतरोगे, ठीक है। कल हम नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।